माता सीता का जब स्वयंवर होना था तो उससे पहले जो ऋषि विश्वामित्र थे वो भी जो भगवान श्री राम थे और लक्ष्मण जी थे उनको लेकर माता सीता के स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। अब वहां पर आपने देखा होगा कि जो माता सीता का जहाँ स्वयंवर हो रहा था वहां पर एक से बढ़कर एक धुरंधर आए हुए थे। वहां पर जो राजा जनक थे उन्होंने बहुत सारे जो संसार के उस समय में एक से बढ़कर एक योद्धा थे उनको आमंत्रित किया हुआ था अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए। तो वहां पर जो भगवान श्री राम होते हैं वो भी अपने गुरु के साथ पहुंच जाते हैं माता सीता के स्वयंवर के लिए। अब वहां पर आपने देखा होगा कि जो माता सीता का जब स्वयंवर शुरू होता है तो उससे पहले कि जितने भी एक से बढ़कर एक जो शक्तिशाली योद्धा होते हैं वो प्रयास करते हैं जो भगवान शिव का धनुष पिनाक होता है उसको उठाने का। तो जो भगवान शिव का धनुष था उसको कोई आम व्यक्ति तो उठा ही नहीं सकता था, क्योंकि जो भगवान परशुराम थे उन्होंने जो राजा था उनको यही सोचकर धनुष दिया था कि जो भी इस जो धनुष को उठाएगा वो ही जो माता सीता होगी उससे शादी होगी। और भगवान परशुराम जी ये भी जानते थे कि संसार में सिर्फ दो ही ऐसे पुरुष है जो कि इस धनुष को उठा सकते हैं, पहले जो कि भगवान शिव और दूसरे जो कि भगवान विष्णु थे। जो कि आपने देखा होगा कि जो परशुराम जी थे उन्होंने जो राजा जनक थे उनको वो धनुष दिया था। तो जब जनक द्वारा माता सीता का स्वयंवर आयोजित किया गया तो उसमें जितने भी योद्धा थे जब धनुष उठाने के लिए जाते हैं तो जो योद्धा थे वो एक एक करके जाते हैं धनुष को उठाने के लिए, लेकिन कोई भी जो धनुष था उसको नहीं उठा पाता है। तो अब जो राजा जनक थे वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं कि जितने भी योद्धा थे उन्होंने धनुष नहीं उठा पाया। वहीं पर मैंने एक से बढ़कर एक योद्धा को आमंत्रित किया लेकिन जो ये शिव जी का धनुष है जिसका नाम पिनाक है उसको कोई उठा ही नहीं पा रहा है। तो अब वो चुनौती दे देते हैं कि संसार में कोई ऐसा नहीं है क्या जो धनुष है उसको उठा सके और मेरी पुत्री का वरण कर सके। तो जो लक्ष्मण जी होते हैं वो ये चीजें सुन रहे होते हैं। जब उनको जो राजा जनक होते हैं उनकी चुनौती जो कि लक्ष्मण जी होते हैं उनको जब बुरा लग जाता है कि ये कैसे संसार के योद्धाओं को बोल रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि वो खुद आ जाते हैं धनुष उठाने के चक्कर में। अब जो लक्ष्मण जी होते हैं वो कहते हैं कि ये निर्जीव धनुष क्या राजा जनक, मैं तो पूरी पृथ्वी को ही उठा के फेंक दूं, गेंद की तरह पटक दूं मैं उसे उठा के, क्योंकि लक्ष्मण जी तो शेषनाग का अवतार है तो वो तो पृथ्वी तो उनके लिए आम बात है। तो वो राजा जनक को समझाते हैं कि तुमने कैसे चुनौती दी सबको, मुझे मेरे भैया की सौगंध, अभी मैं इस धनुष को उठा सकता हूँ। तो जो राम जी होते हैं और उनके जो गुरु होते हैं वो उनको बुला लेते हैं कि लक्ष्मण शांत रहो, अभी कुछ मत करो। तो जैसे ही सारे योद्धा जब हार मान जाते हैं तो जो ऋषि विश्वामित्र होते हैं अब वो राम जी को आज्ञा देते हैं और राम जी उनकी आज्ञा लेकर शिव जी का धनुष उठाने के लिए जाते हैं। तो जो राम जी होते हैं अब जैसे जाते हैं पहले तो उनका बहुत मजाक भी उड़ाया जाता है कि अब ये भी अपना पराक्रम दिखाएंगे। अब जो राम जी होते हैं उनको किसी को पता नहीं कि ये नारायण के अवतार है। अब वो धनुष उठाने के लिए जाते हैं और वो धनुष को तुरंत ही उठा लेते हैं और जैसे ही उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं वो धनुष टूट जाता है। अब वहां पर जितने भी थे वो शौक हो जाते हैं कि इसने कैसे धनुष को उठा लिया। और वहीं पर आपको ये भी पता है कि जो भगवान परशुराम थे वो जहाँ पर तपस्या कर रहे थे उनकी तपस्या भंग हो जाती है शिव धनुष के टूटने से ही। तो जो भगवान परशुराम जी थे अब ये सोचते हैं कि किसकी इतनी साहस हुई जिसने शिव धनुष को तोड़ दिया। अब बाकी जितने थे वो तो सारे देखो वहां पर थे, वो शौक हो रखे थे। अब वहीं पर जो भगवान परशुराम थे वो वहां पर आ जाते हैं। अब जितने भी राजा महाराजा जितने भी धुरंधर थे वो सारे डर जाते हैं कि भाई भगवान परशुराम जी आ गए, पता नहीं अब ये क्या कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं क्योंकि भगवान शिव का धनुष टूट जाता है। तो भगवान परशुराम जी अब वहां पर आते हैं और जितने भी होते हैं उनसे एक एक करके पूछते हैं किसने धनुष तोड़ा है, किसकी इतनी हिम्मत होगी जिसने शिव का धनुष तोड़ दिया। अब जो लक्ष्मण जी होते हैं भगवान परशुराम की ये बातें सुन रहे होते हैं तो लक्ष्मण जी होते हैं वो कहते हैं कि ये धनुष क्या है, ऐसे धनुष से तो हम बचपन से खेलते हुए आए हैं, ये तो निर्जीव सा धनुष था। अब जो परशुराम जी होते हैं वो कहते हैं ये निर्जीव सा धनुष है। वो कहता है कि मेरे मार्ग से हट जाओ नहीं तो तुम्हारी माता को अभी मैं निपूती बना दूंगा, साइड हो जाओ। भगवान परशुराम जी बहुत चिढ़ जाते हैं और जितने भी होते हैं वो सारे डरे हुए होते हैं कि कहीं ये गुस्से में ना आ जाए और कहीं ये हमारी फील्ड लगा दे। क्यों? क्योंकि जो भगवान परशुराम जी आप सभी को पता है कि वो भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और जिन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान परशुराम कितने शक्तिशाली थे उस समय में
भगवान परशुराम को कितना खौफ था, जिसको लेकर सारे डर चुके थे कि कहीं ये फिर से अपना फरसाना उठा ले और पता चल रहा है हम सब की फील्ड लगा दे और सबको मार दे। यहाँ हम आ तो गए राजा जनक के स्वयंवर में और पता चल रहा है हम कोई वापस ही जीवित न जाए। तो भगवान परशुराम जो लक्ष्मण जी होते हैं उनसे बहुत बातचीत करते हैं, उनको बहुत समझाते, लेकिन जो लक्ष्मण जी होते वो भी नहीं मानते। तो जैसे ही भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी पे प्रहार करने की कोशिश करते हैं तो राम जी उनको आते और समझा देते हैं। और जो कि भगवान परशुराम जी होते हैं वो कहते हैं कि हे राम, अगर तुमने धनुष तोड़ा है ऐसा करो कि तुम मुझे अपना साक्षात दर्शन दो। अब वो राम जी होते हैं उनको समझाने के लिए दर्शन देते हैं, भगवान विष्णु के रूप में आ जाते हैं और जो कि धनुष होता है उन्होंने दिया होता है उससे एक बाण लाते हैं वो, जो कि परशुराम जी होते हैं समझ जाते हैं कि हाँ ये भगवान नारायण के अवतार है। और जो परशुराम जी होते हैं वो वहां से चले जाते हैं, जितने भी योद्धा होते हैं फिर जाके वो शांत होते हैं कि चलो मुसीबत तो टली, यहाँ से भगवान परशुराम जी तो चले गए, नहीं तो भगवान परशुराम जी सबकी फील्ड लगा देते। तो इस तरीके से जो राम जी थे उन्होंने धनुष तोड़ दिया, माता सीता से उनका स्वयंवर हुआ और वहीं पर जितने भी योद्धा आए हुए थे वो सारे डर चुके थे भगवान परशुराम के खौफ के चलते।